रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर व आफियत होंगे। आज हम बेटा लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं आपके लिए। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा, और क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे साथ में। तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 states that show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। यानी हमें प्रूव करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे 90 डिग्रीज पे, यानी वो जहाँ पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, देन इट इज अ रोम्बस। और फिर हमें प्रूव करके देना है वो कोई आम सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो एक रोम्बस है। ठीक है बेटा, यानी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कोई क्वाड्रिलेटरल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लिया बेटा ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और हमें दिया गया है ये जो इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी आर द टू डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन हमसे पूछता है ये जो डायगोनल हैं कौन कौन ए सी एंड बी डी, ये यहाँ पे ओ पे ये बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, यानी ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। हमें प्रूव करके देना है ये कोई आम सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है बेटा, तो फिर एक रोम्बस बनता है। आपको पता है कि जब हमने रोम्बस की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने बोला था कि रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बेटा। तो हम वही प्रूव करके देंगे। एक तो इसके चार साइड इक्वल है, डायगोनल्स वहीं से दिया गया है कि बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। हमें प्रूव करना है कि इसके चार साइड इक्वल हैं, देन इट विल बिकम अ रोम्बस। ठीक है बेटा, देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे बेटा। देखो बेटा, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, ये वहीं से गिवन है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बेटा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यानी ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल, ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये बराबर दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड होते हैं, सेंटर में जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये ऑलरेडी गिवन है। एंड बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी ये वाला एंगल एंगल ए ओ बी, ये नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल एंगल ए ओ बी, और एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल, और एंगल सी ओ डी ये वाला एंगल, और एंगल ए ओ डी ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स पे डायगोनल्स। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है बेटा? रोम्बस है। दैट इज, रोम्बस का मतलब क्या है? दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड क्या है बेटा? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। हम दो ट्रायंगल लेंगे बेटा, कौन कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल, ए वाला एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी। इस डायगोनल के इस लेफ्ट साइड में जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं वही हम लेंगे। कौन कौन? बी डी डायगोनल के लेफ्ट साइड जो ट्रायंगल्स दो बनते हैं वही हम लेंगे। ठीक है बेटा, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, यही ट्रायंगल दो हम लेंगे बेटा। ठीक है, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, इन दो ट्रायंगल्स में ये वाला साइड कॉमन है, यानी ये इस वाले ट्रायंगल में भी आता है, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आता है, ये कॉमन है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये वहीं से गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, तब ओ बी किसके बराबर आएगा? ओ डी के बराबर, तो ये गिवन है। अच्छा, ये भी गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये बाइसेक्ट करते हैं मगर करते हैं कहाँ पे?
यहाँ पे जो ये बाइसेक्ट करते हैं और एंगल कौन सा बनाते हैं, एट राइट एंगल से बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी वो सेंटर पे कौन, ये ओ पे कौन सा एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये इस वाले एंगल, क्योंकि ईच 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये भी 90 और ये वाला भी 90, ठीक है, ईच 90 डिग्री। तब बेटा अगर ये 90 डिग्री बनाते हैं तो हमने प्रूव करके दिया है दो ट्रायंगल्स में, एक तो इनके दो साइड इक्वल है और इनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तब ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओडी, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय एसएएस रूल, यानी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंस, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ट्रायंगल दो कौन से हैं, एओबी एंड एओडी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होंगे बेटा, ए बी बी कॉरस्पॉन्ड, एओ एंड एओ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ओ बी एंड ओडी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी एंड एडी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, लेकिन हमें चाहिए ए बी और एडी, हैंस ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो बेटा, अब आगे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है बाकी दो साइड, देखो क्यों, क्योंकि सिंस ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, चूंकि वहीं से गिवन है कि ये क्वाड्रिलेटरल, मगर ये वो वाला क्वाड्रिलेटरल है जहां पे हमने दो साइड्स, यानी हमने ए बी को किसके बराबर किया है, ए डी के बराबर किया है, हमने ए बी को किसके बराबर किया है, ए डी के बराबर किया है, ठीक है। अच्छा, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब मैंने नीचे लिखा है कि अगर ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी किसके बराबर, ये वाला जिसमें हमने प्रूव करके दिया है, ये जो ए बी है ये किसके बराबर है, ए डी के बराबर, ये हमने प्रूव करके दिया है। अब ये दो साइड्स इसमें इस वाले क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है, तो मैंने इसको यहीं से लिखा है कि हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। देखो क्यों मैं ऐसा लिखता हूं कि ए बी सी डी रोम्बस है, देखो क्यों, मैंने रीजन नीचे लिखा है, बिकॉज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमने पढ़ा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, उसके किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तब वो क्या है, पैरेललोग्राम। अब ये क्वाड्रिलेटरल पहले पैरेललोग्राम है, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल्स क्या है बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है, इसके पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में आपने पढ़ा इसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड कौन है, ए बी किसके बराबर आएगा, सी डी, ए डी किसके बराबर आएगा, बी सी। अगर ए बी सी डी के बराबर है, लेकिन ए बी खुद किसके बराबर, ए डी, तो ए डी सी डी के बराबर भी होगा ना। अगर ए डी इसके अपोजिट साइड बी सी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, मगर खुद ए डी किसके बराबर, ए बी, तो ए बी किसके बराबर आएगा, बी सी, हैंस से चारों साइड्स इक्वल होंगे, देन इट इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दैट इज व्हाई मैंने अब लिखा है, ऐसे ही प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी और दो साइड्स इक्वल बनाने की, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसका अपोजिट साइड सी डी है तो ए बी सी डी के बराबर होगा, लेकिन खुद ए बी ए डी के बराबर निकला है तो ए डी सी डी के बराबर भी होगा। ए डी का अपोजिट साइड बी सी है तो बी सी खुद ए बी के बराबर होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ए बी ए डी के बराबर है। दैट इज वाई ऑल द साइड्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। समझ में आया बेटा। अब देखो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें प्रूव करना है ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे, राइट एंगल्स पे, ठीक है बेटा। यानी जहाँ पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पे वो कौन सा वाला एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है बेटा कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके जो डायगोनल्स हैं ये प्रूव करना है कि एक तो वो बाइसेक्ट करते हैं, पहले हमें प्रूव करके देना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, और उसके बाद बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं, वहां पे वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। वहां पे कौन सा एंगल बनाते हैं, वो 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करके देना है, ठीक है बेटा। देखो
गिवन में हमने क्या लिखा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये वहीं से गिवन है। इन विच ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी दो डायगोनल्स हैं इस स्क्वायर के, ठीक है बेटा। अच्छा, टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है बेटा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमें प्रूव करना है पहले डायगोनल्स इक्वल हैं, ये है ना, आपस स्क्वायर आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। पहला पार्ट इक्वल है, दूसरा पार्ट क्या करना है प्रूव, जहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वहां पे राइट एंगल बनाते हैं। अच्छा, पहले बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, हुआ ये बाइसेक्ट, ठीक है। ये भी हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा हमें क्या करना है प्रूव, कि बाइसेक्ट करते हैं लेकिन बनाते हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब है ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, यानी ये वाला डायगोनल इस बी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनना चाहिए और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनना चाहिए, ये हमें प्रूव करके देना, ठीक है बेटा। 3 पार्ट्स हमें यहाँ पे प्रूव करने हैं, तो देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे बेटा। पहले हम पहला वाला पार्ट लेंगे, यानी हमें पहले डायगोनल्स इक्वल बनाने हैं, ठीक है। देखो कैसे, हम पहले देखेंगे कि ये डायगोनल्स किन वाले ट्रायंगल्स में फॉल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स से जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो हम देखेंगे कि ये डायगोनल्स किन वाले ट्रायंगल्स में फॉल होते हैं, ठीक है बेटा। आप कोई भी 2 ट्रायंगल्स ले सकते हैं जहाँ पे डायगोनल्स वहाँ जिनमें ये आएंगे, ठीक है बेटा। देखो मैंने कैसे इसका प्रूफ किया है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, और कौन सा वाला, एंड ट्रायंगल बी ए डी ये वाला, बी ए डी, यानी इनका ए बी साइड कॉमन है, ए बी वाला साइड जो है इनका वो क्या है, कॉमन है, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है बेटा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी ए डी, देखो बेटा ए बी इक्वल टू ए बी ये कॉमन है, यानी इन 2 ट्रायंगल्स में ए बी कॉमन है, ए बी दोनों ट्रायंगल्स में आता है तो ये कॉमन है, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जो लेंथ ए बी की ए बी सी ट्रायंगल में होगी वही लेंथ ए बी की बी ए डी ट्रायंगल में होगी, ये ऑब्वियस है, ठीक है बेटा। अब देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हम जब स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाली प्रॉपर्टी छोड़ के इनमें और 1-2 प्रॉपर्टी हैं क्या, एक तो इसके चारों साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। देखो अच्छा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये वाला एंगल बी यहाँ पे जो है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का ही, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड बी ए डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए ईच 90 डिग्री, ठीक है बेटा। बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी किसके बराबर है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि इसका हर एक साइड इक्वल होता है, ठीक है बेटा। थोड़ी बहुत लाइट की प्रॉब्लम आती है बेटा, 1 सेकंड। देखो बेटा बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, ये जो हमने 2 ट्रायंगल्स लिए थे बेटा, ए बी सी एंड बी ए डी, ये वाला ए बी सी एंड बी ए डी, ये वाला, ये 2 ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इनमें हमने प्रूव करके दिया है ए बी के बराबर है, कॉमन है, एंगल बी एंगल ए के बराबर है, ईच 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू ए डी, साइड स्क्वायर का साइड, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, ए बी किसके बराबर आएगा, ए डी के बराबर। देयरफॉर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे बेटा। इस वाले ट्रायंगल का ये साइड लेंगे हम ए सी, ये वाला साइड ए सी, और इस वाले ट्रायंगल का बी डी फिर बराबर होगा, ठीक है। विच इंप्लाइज ए सी इक्वल टू बी डी, क्यों बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सी पी सी टी क्राइटेरिया, ये 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं। अच्छा, यही हमें प्रूव करना था, पहला वाला पार्ट, ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी
इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। पहला वाला पार्ट हमें यही प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव करके दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं बेटा ये बाइसेक्ट करते हैं आपस में। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। यानी बाइसेक्ट करने का मतलब है अगर डायगोनल AC और BD है, यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं O पे। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बेटा। देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम दो ट्रायंगल लेंगे बेटा, एक तो ये नीचे वाला ट्रायंगल AOB, एक तो ये वाला ट्रायंगल COD। ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, ठीक है बेटा। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, ये इनका ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। अच्छा AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इसका हर एक साइड इक्वल होता है। AB इज इक्वल टू CD, ठीक है बेटा। एंड ये वाला एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर ये दो लाइन्स हैं ऐसे पैरेलल लाइन्स है, ये इनका BD इनका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 आपस में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके दिया है। यानी देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड एंगल रूल। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल and corresponding angles are equal, but we have to we will take here corresponding sides only, ठीक है। which implies AO is equal to CO। ये corresponding side है इस ट्रायंगल का, AO इसका corresponding side है, इसका corresponding CO है। यानी AO किसके बराबर आएगा, CO के बराबर। एंड इसका corresponding side OB and OD are corresponding sides, OB किसके बराबर आएगा, OD के बराबर। और एक निकलेगा यहाँ पे AB is equal to CD, लेकिन हमें वो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें फिलहाल यही प्रूव करने थे, AO is equal to CO and BO is equal to DO। ये हमें प्रूव किया है। AO is equal to CO, BO is equal to OD। या आप OA OC भी बोल सकते हैं, OB OD भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने दूसरा वाला पार्ट प्रूव करके दिया है कि ये जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर होते हैं ये आपस में क्या है बेटा, ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है बेटा। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, जहां पे हमें प्रूव करके देना है बेटा कि ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं जहां पे बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है बेटा। देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। इस वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए बेटा हम यही दो ट्रायंगल्स लेंगे। हम लेंगे AOB एंड AOD। ये वाले ट्रायंगल्स AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है बेटा। देखो कौन सा ट्रायंगल, फिर से मैं दोहराता हूँ। AOB ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला जो हमने ऊपर भी लिया, लेकिन इस वक्त दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला साइड वाला ट्रायंगल AOD। ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। यानी जहां पे ये स्ट्रेट लाइन, जहां पे एक डायगोनल सारा आएगा, जहां जिसमें सारा डायगोनल एक आएगा, वही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा देखो इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल हैं। देखो बेटा AO इज इक्वल टू AO इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन आता है। AO इज इक्वल टू AO, तो ये कॉमन है, इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा OB इज इक्वल टू OD, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। तो इन दो ट्रायंगल्स में OB किसके बराबर आएगा, OD के बराबर आएगा, क्योंकि हमने इसको ऊपर प्रूव किया है। AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, आपस में इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं। कैसे, बाय SSS रूल, यानी बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको पता ही है जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। लेकिन इस बार मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं लूंगा, इस बार मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा बेटा, ये वाला बनेगा ना, एंगल AOB। ये इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल AOB, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल क्या बनेगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो एंगल AOB किसके बराबर निकलेगा, एंगल AOD के बराबर। क्यों, बाय CPCT द टू एंगल्स आर इक्वल। बाय CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ठीक है। अब देखो इन दो एंगल्स की और आप देखो बेटा कौन सा एंगल है ये वाला, एक है ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर आप इस BD को देखोगे बेटा, ये BD, ये जो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं ना, ये इस स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। BD यहाँ पे एक लाइन है बेटा, इसी पे ये दो एंगल्स बनते हैं। कौन कौन एंगल? AOB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है बेटा, ये इस लाइन पे बनते हैं। आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल का जो सम होता है बेटा, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। यानी इन दो एंगल्स का सम, एंगल AOB प्लस एंगल AOD, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है बेटा। वही मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, इट इज ए लीनियर पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है बेटा? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल AOB प्लस एंगल AOB, अब मैंने एंगल AOD के बदले में भी एंगल AOB ही लिखा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर आप देख सकोगे, हमने इसको प्रूव करके दिया है कि ये आपस में इक्वल हैं। तो एंगल AOD के बदले में मैं एंगल AOB भी लिख सकता हूं। क्यों मैं ऐसा करता हूं? क्योंकि मुझे जो रिजल्ट निकालना है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है बेटा। अच्छा, आप देखो, अब एंगल AOB, ये देखो बेटा, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल एक ही हैं, तो ये दो बार, ये एंगल AOB कितने बार हैं? दो बार हैं, ठीक है बेटा। तो ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन सी दैट विच इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा बेटा। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 क्या बनेगा? 90 डिग्री। अच्छा, एंगल AOB ऑलरेडी ये किसके बराबर है? ऊपर एंगल AOD के बराबर है, तो दोनों एंगल किसके बराबर निकल आए? 90 डिग्री के बराबर। अब देखो फिगर की तरफ देखो, कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री है। देखो बेटा, एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और एक तो ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री निकाला है, ठीक है। अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा ना बेटा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यानी अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं। तो हमने इस वाले पार्ट को भी प्रूव किया है कि ये जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हैं बेटा, जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओ पे बाइसेक्ट करते थे और यहाँ पे बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये यहाँ पे क्या एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। यानी हम दूसरे लफ्जों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेटा, ये जो AC हमारा है, ये जो डायगोनल AC है, ये यहाँ पे इस BD पे क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पे 90, यानी ये चारों एंगल यहाँ पे क्या है बेटा? 90 डिग्री हैं, ठीक है बेटा। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हैं, ये बाइसेक्ट करते ही हैं और मगर करते हैं वहां पे जहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है बेटा, वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं। हैनस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, तो हमने ऐसे प्रूव करके दिया है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा लंबा ही था, तो 2-3 पार्ट इसमें प्रूव करने थे। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू बेटा।